everyone, welcome back to your one and only channel EduSpark by Swin. So बच्चों, yesterday what we have studied a ray diagram when an object placed at the focus. So image कहाँ बन रही थी? Infinity पे बन रही थी, ठीक है? Position क्या थी? Infinity. Nature क्या था? Real, uninverted, and size क्या था? Highly enlarged. All right. So बच्चों, today we will gonna do the one and last diagram of concave mirror. That is when object placed between focus and pole. देखो बच्चों, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था. इन्फिनिटी से स्टार्ट करके हम कहाँ आए? बियॉन्ड सी आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आए, फिर सेंटर और फोकस के बीच में आए, फिर हम फोकस पे आए, और आज हम लास्ट डायग्राम करने वाले हैं कनकेव मिरर का. दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. सो कैसी इमेज बनने वाली है? सिर्फ इस डायग्राम का आपको ध्यान रखने की जरूरत है. बाकी डायग्राम्स तो आपको यूं हो जाएंगे, बस इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. क्या डेट है आज हमारी? आज डेट है 17. ऑलराइट. सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F and P, between focus and pole, between focus and pole. चलिए शुरू करते हैं. आप सबसे पहले क्या बना लेते हैं? मिरर बना लेते हैं. सो हेयर इज आवर मिरर. शाइनी सरफेस कौन सा है? शाइनी पार्ट कौन सा है कनकेव मिरर का? ये है या ये है? कमेंट में बताना. चलिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर हम निकालने वाले हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट. सो हियर इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अभी मार्क कर लेते हैं लोकेशन. यहाँ पे क्या है? पोल. हियर इज फोकस एंड हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन फोकस एंड पोल. मैंने बोला ऑब्जेक्ट जितना हो सके छोटे साइज का लेना है ताकि हम अच्छे से डायग्राम बना पाए. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे उतना बड़ा मिरर बनाना पड़ेगा, उतना बड़ा पेज वेस्ट करोगे यार. चलो, तो अब हमें ऑब्जेक्ट लेना है फोकस एंड पोल के बीच में. इतना इनफ है. अब बच्चों, रेज कहाँ से पास होगी? अब सपोज करो, मान लो ये ऑब्जेक्ट एक कैंडल है, ठीक है. अब मैं इस कैंडल से कोई रे पास करवाऊंगी. मान लो मैं कह रही हूँ कि फोकस से, हमने क्या बोला है कि बच्चों जब भी इमेज, मैंने हमेशा आपको ये बताया कि जब भी इमेज बनेगी तो हम फोकस से पास होगी तो बनती है, बोला था, ठीक है. अब देखो बच्चों, मान लो ये कैंडल है, मैंने यहां से ये एक रे गई, इंसिडेंट रे. अब क्या मैं ऑब्जेक्ट के पीछे से, बीच में से पास करवा सकती हूँ फोकस से? क्या ऑब्जेक्ट अपने बीच में से रेज को पास करवा सकता है? नहीं करवा सकता. तो हम फोकस से ये लाइन नहीं निकाल सकते, ठीक है. हमारे पास और क्या है? हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने रूल पढ़ा था कि जिस पाथ पे लाइट जाएगी उसी पाथ पे लाइट वापस आने वाली है, पढ़ा था. हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं. चलो पहले वो करवा देते हैं, ठीक है. सो थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा. लाइन स्ट्रेट नहीं बनती है बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केल, ठीक है. थोड़ा सा कर देते हैं सही. अभी ठीक बनती है लाइन. चलिए, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई लाइन और ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन निकाल दी. दूसरी कहाँ से निकाले? बच्चों, हमने एक रूल पढ़ा था, याद करो. हमने कहा था कि बच्चों मान लो ये कैंडल है, कैंडल की फ्लेम है. कैंडल की फ्लेम कुछ तो यहाँ पे भी डल रही होगी, यहाँ पे भी कहीं तो डली रही है, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की बात कर रहे हैं हम. तो अगर मैं पोल पे गई, एक रे, अगर एक रे ऐसे पोल पे जा रही है, देखो ये पोल पे गई, तो यहां से कुछ याद आया? मैंने आपको एक रूल करवाया था बच्चों, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, करवाया था. लो ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये पोल अगर यहाँ पे है तो ये रे यहाँ पे पास होगी, यहाँ पे हो गई, ठीक है. ये ऐसे रे गई और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. अब देखो बच्चों, ये लाइन देखो, इन लाइनों को कितनी ही लेके चलो, क्या कहीं पे मिलेंगी? नहीं मिल सकती है. अब यही मजेदार बात क्या है कि देखो बच्चों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. रूल फॉलो कर लिया हमने. अब बच्चों, इस रे डायग्राम में हम क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो दो लाइंस हैं ये मिरर के पीछे जाके कहीं मिल रही हैं. कैसे? देखो बच्चों, ये लाइन डाइवर्ज हो रही है, ये लाइन यहाँ से निकली, यहाँ डाइवर्ज हो गई. कुछ कन्वेक्स मिरर का ध्यान आ रहा है, लाइंस डाइवर्ज होती है, और जब डाइवर्ज होती हैं लाइन तो वो कहाँ जाके मिलती हैं? मिरर के पीछे. हम इमेजिन करते हैं कि कहीं ना कहीं तो मिल रही होंगी, राइट. तो बच्चों देखो, इनको मैं यहाँ पे ऐसे मिला रही हूँ, ये ऐसे. अब इसको भी मैं सोच रही हूँ कि ये मिरर के पीछे ऐसे जाके कहीं ना कहीं तो मिल रही है.
मिल गई। इमेजिन करना है सिर्फ, सच में नहीं मिल रही है, इमेजिन कर रहे हैं कि मिल गई होंगी। तो ये मिल गई, तो बच्चों देखो इमेज बन गई है, मिरर के पीछे इमेज बन गई। इसको हम नाम दे देते हैं ए एंड बी, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ऑलराइट, देखो बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज कितना है और इमेज का साइज कितना आया है, ऑब्वियसली इससे बड़ा ही आया, बड़ा आया है ना। लाइंस क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है बच्चों फोकस से। फोकस से देखो मैंने क्या बोला, इमेज तभी बनती है जब फोकस से पास हो, बताया। अब फोकस से पास ही नहीं हुई तो इमेज कैसी बनी, इमेजिनरी। हमने इमेजिन किया कि इमेज यहां बन रही होगी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू। तो देखो बच्चों बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, पोजीशन ऑफ इमेज बनने वाली है बच्चों बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ओके, नेचर ऑफ इमेज बताओ। देखो बच्चों अब तक हमने 5 डायग्राम किए थे, पांचों डायग्राम में नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों क्या इमेज यहाँ बन रही है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, राइट हैंड उठा रहे हो तो लेफ्ट दिख रहा है, उल्टी सीधी ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज बन रही है। यहाँ पे क्या देखो बच्चों इमेज जैसी, ऐसा ऑब्जेक्ट है ऐसा ही इमेज बन रही है, बन रही है। तो बच्चों आपको सिर्फ इस डायग्राम में ध्यान रखना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज नेचर क्या होगा बच्चों, इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो बच्चों व्हाई इट इज वर्चुअल, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इमेज बन रही होगी, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली एनलार्ज तो बिल्कुल भी नहीं है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से बड़ी आई है तो एनलार्ज्ड है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है। क्या आया है, एनलार्ज्ड। I hope बच्चों this is very very clear to you. This is all about our ray diagrams of concave mirror. अब हम कल पढ़ने वाले हैं बच्चों कन्वेक्स मिरर के बारे में, जिसके हैं 2 डायग्राम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप सो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिसको भी इस चैप्टर से डर लगता है, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स के साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।